तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टीसीएल कमांड के बारे में। टीसीएल कमांड से पहले दोस्ती यारी में क्या होता है, जब हम लोग स्टूडेंट होते थे, आप भी लोग हो, तो हम लोग बंका मारा करते थे। आज कॉलेज नहीं जाएंगे, आज जाएंगे घूमने। अगर किसी दोस्त ने प्रॉमिस कर दिया है कि आज घूमने चला जाएगा, तो अब जब भी वो घूमने जाएंगे, अगर कोनो मुकर गया तो भाई तुमने बोला था, कल तुमने मोहर लगाई थी कि आज तो चलेंगे, तुमने कमिट किया था। कमिट माने पक्का किया था, ठीक है। लेकिन तब तक टीचर ने देख लिया या किसी रिश्तेदार ने देख लिया, अरे बेटा अभी तक अंदर नहीं गए, मैंने रोल बैक कर दिया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, शाम को इंक्वायरी हो जाएगी। क्योंकि एक बंका तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप बंका मारे घर पहुंच जाओ और आपको एक दिन बाद ये तसल्ली हो जाए किसी कुछ नहीं पता, ठीक है। एक बीच में सेव पॉइंट भी होता है। मान लो बंगा मार दिया और बीच में कोई मिल गया, अरे वो ऑफिस का गेट बंद हो गया था, हम तो बस घर ही जा रहे थे, अगर आधे घंटे एक घंटे के अंदर पकड़े गए हो तो सेफ पॉइंट हो गए, भाई अभी तो एक घंटा ही हुआ था ना, तो घर ही जा रहे थे, रास्ता इधर था, हम भटक गए थे, वापस इधर घूम के दोबारा जाएंगे। तो यही होता है टीसीएल के अंदर। टीसीएल क्या करता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज आपने नई डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करी, मान लीजिए स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर आपने वन रवि, एज 67 साल का स्टूडेंट है, एड्रेस है उसका LKO लखनऊ, ठीक है, ईमेल ईमेल है उसकी, ये आपने की। तो ये डेटा जब इंसर्ट हो रहा था, या एज 67 गलत पड़ गई थी या BC होनी चाहिए थी, ये चेंज कर रहे हो, ये चेंज करते टाइम कोई ना कोई प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में ही वो डेटा चेंज होगा। अगर चेंज होने के बाद सब कुछ सही रहा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर चेंज करते टाइम कोई प्रॉब्लम आई तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम लोग किसी को रुपए भेजते हैं, तो हम लोग रुपए भेज रहे हैं, तो यहां से रुपए हमारे कटे उसके पास पहुंच गए तो ठीक, या फिर उसके पास नहीं पहुंचे तो कटे ही नहीं, फेल हो गया, या फिर गए और बीच में होल्ड हो गए तो 3-4 बिजनेस डे में वापस आ गए। ये तीन कंडीशन बनती है। मतलब रुपए यहां से हमने भेजे, यहां से कटे, वहां पहुंचे और कट गए, कमिट हो गया। मतलब कि कमिट माने सेव हो गए सारे चेंजेस जो भी हमने किए थे। सारे चेंजेस जब सही तरीके से सेव हो गए, मतलब कमिट हो गया, ठीक। डेटा इंसर्ट किया, कमिट हो गया। रोल बैक में, जब हमने रुपए भेजे थे, मान लो रुपए भेजे थे लेकिन वो नहीं गए और वापस हमारे पास आ गए, तो ट्रांजैक्शन होने गए थे, लेकिन इससे पहले वो कंप्लीट हो पाता, वो बीच में एरर हो गई, तो वो रोल बैक होके वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गया, ठीक है। अगर वो हो जाता तो परमानेंट हो जाता। सेव पॉइंट के हमने रुपए भेजे थे और वो बीच में फंस गए, रुपए फंसने के बाद में ना उस तक पहुंचे ना मेरे पास आए, तो वापस सेव पॉइंट में रहे। अगर सर्वर ने सही काम किया और रुपए उस तक चले गए तब तो ठीक, नहीं तो वापस हमारे पास आ जाएंगे। तो जहां बीच में रुपए फंसे, जहां पे वो ट्रांजेक्शन होल्ड हुआ, वो एक सेव पॉइंट था, सेव पॉइंट पूरे ट्रांजेक्शन का, कि यहां से वो आगे कंप्लीट भी हो सकता है और यहां से वो रोल बैक भी जा सकता है। फिर इस तरीके से रिलीज सेव पॉइंट भी होता है इसी के लिए। तो ये हमारी TCL होती है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो आई होप सो क्या काम करती है आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, ये जो मैंने एग्जांपल दी है आपको स्टूडेंट टेबल के हिसाब से दी है, इसको भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।